यही कोई सवाल होगा तर बिलकुल उठावा. मी आजच्या पुढारी वर्तमानपत्रात एलियन्सबद्दल बातमी, आजच्या पुढारी वर्तमानपत्रात एलियन्सबद्दल बातमी आली आहे. दोस्तों ये लोग, मैंने कहा है ना, इनको की ख्वाहिश नहीं थी बताने का आपको, मगर क्या करें, डॉक्टर जगदाळे ने सब कुछ पहले ही बोल दिया है. आज नहीं दिखाएंगे. डॉक्टर जगदाळे क्रेडिट ले लेगा. डॉक्टर जगदाळे को क्रेडिट नहीं देना है. डॉक्टर जगदाळे को बड़ा नहीं होने देना है, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा तो कल लोग उसकी बात सुनेंगे. कल उसकी बात सुनेंगे तो कल लोग ऑर्गेनिक फूड के बारे में, ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में, आपके कैंसर पॉजिटिव प्रोडक्ट्स को बैन करने के बारे में जन आंदोलन कर देंगे. तो नया क्यों बनने देने का किसी को. इसके बजाय यूएलसीटी लॉन्ग फॉर्म अगर बात करेंगे तो प्लीज़ मुझे समझेगा, क्योंकि बहुत शॉर्ट फॉर्म रहते हैं. किसके किसके क्या शॉर्ट, राजू जी के बारे में क्या बोल रहे हैं. राजू जी के बारे में, राहुल, मैंने कभी राजू जी के बारे में बात नहीं की है. मैं उनके बारे में बहुत कम जानता हूँ. वो भी 2012-13 के बाद उनके कुछ वीडियोस जो कि मेडिकल प्रोफेशन से थे वो मैंने देखे. 60,000 करोड़ का प्लानिंग लग रहा है अंबानी गुजरात में. जी हाँ, मैंने कहा वो न्यूज़ मैंने मराठी में पढ़ी थी. मेघालय हाईकोर्ट गिवन ऑर्डर. यस, मेघालय हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिए है. आपके जीवन के साथ कोई खेल नहीं सकता है, वो राइट्स है. सर आइस एज कब, आइस एज को टाइम है. उसके पहले जो ट्वीट हुआ है, एक्सिस नॉर्थ पोल जो ट्वीट हुआ है, और उसकी वजह से आप देखिए, मैंने जनवरी महीने में कहा था साइबेरिया में -80 -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है साइबेरिया में. और कल मैंने एक पोस्ट शेयर की है जहाँ पे 180 डिग्री तक साइबेरिया का टेम्परेचर जा सकता है. तो ये बात थोड़ी आप समझिए. मैंने आपको पहले बताया, मैं आखिर रोज आपको पुरानी बातों पे मैं बात नहीं करता हूँ. मैं पहली बार भी कहा है, मैं वीडियो बनाता हूँ, जिस पर बात करता हूँ उसे छोड़ देता हूँ. राजू जी के बारे में मैंने पुरानी वीडियो में बात की थी. सब ऐसे बच्चे भाई, मैंने इसके बारे में बात की है. अर्पित नाहर जी, आप पुराना भूल जाते देखिए. नेक्स्ट नैनो जी हाँ, तो भूमि जो तुमने डाला है, देखा है मैंने. रवि शर्मा जी, इस पर मैंने बात की है. देखो, मैंने कहा ये आप है ना, आपकी मर्जी से कुछ तो भी शॉर्ट फॉर्म लेके आते हैं और चालू हो जाते हैं. यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट, मुझे क्या पता आपने किस चीज़ का शॉर्ट फॉर्म बनाया है. उसके लिए अलग से बात करनी पड़ेगी. यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट की इस पर नहीं लूँगा. पहले ही मेरे ख्याल से 52 घंटे का वीडियो हो चुका है. देखिए यार, मैं आपको कहा ना, आप फिर मैं बात करता हूँ, फिर आप कहते हैं कि आप गुस्सा करते हो. फिर एक आता है कोई, तुम्हें नमूना कल आया. मैंने उसको कहा भाई तुम जाके नागरिक शास्त्र पढ़ो एक बार. तो वो मुझसे तो ये कह रहा है तुम मुझको भड़का रहे हो, तुम मुझको, तुम्हारे फॉलोअर्स को नाम रख रहे हो. मैंने कहीं भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था, कुछ भी नहीं कहा था. बिग डिस्क्लोजर इन 25 अगस्त नहीं, उसके पहले स्टार्ट हो चुका है. एक्चुअली भारत में नहीं हुआ है, बाहर हो चुका है, भारत में भी होगा. राहुल भारद्वाज, मेरे पता नहीं आप डेट कहाँ से लेके आते लोग. मुझे सच में आज तक नहीं पता आप डेट कहाँ से लाते हो. 16 जुलाई नेट विल बी कोलैप्स, 25 अगस्त द बिग डिस्क्लोजर. डेट कहाँ से मिलती. जो डेट मुझे मालूम है मैं वो बताने की देरी नहीं करता हूं. आप कहाँ से लाते हैं मुझे पता नहीं यार क्या है. बिग डिस्क्लोजर के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, वो एक्चुअली डिलीट हो चुका है. मे भी किसी के पास होगा डाउनलोड करके, मे भी भौमिक के पास हो सकता है. भौमिक बहुत सारे वीडियो डाउनलोड करके रखे हैं, या फिर जो भी अपना जानता है कि इस तरह से हैक किया जाए तो मेरा जो गूगल जो अकाउंट है यूट्यूब का जो डिलीट किया गया उसको आप रिकवर कर सकते हो. तो प्लीज़ वो रिकवर करके वो जो वीडियो है वो प्लीज़, कोई जिसको भी आती है लीगल हैकिंग. नितिन केशवानी, अरे मैं बोला नया न्यू भी है, नया है ये, इसको नहीं पता. बताओ कोई तो. दीज दोज हु हैव डाउट डू रेफर हिज ओल्ड वीडियोस. यस, हमें सावीकर साहब धन्यवाद, क्योंकि हर चीज़ को मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. आपके पर्टिकुलर सवाल होंगे तो बताइए, मैं बात करूँगा. टीके से कोई रिकवर नहीं हो सकता है.
सार्थक वेश जी, टाइम लगेगा। देखो, बच्चे का ब्रेन डेवलप होने के लिए 3 साल का टाइम लगता है, उसी तरह से ब्रेन को भी डैमेज होने के लिए 3 साढ़े 3 साल का टाइम लगता है। मैग्नेट क्यों चिपक मैग्नेट क्यों चिपक रहे? देखिए, उन्होंने उसमें नैनो पार्टिकल ऑफ मैग्नेटिज्म के डाले हैं, जैसे लूसीफर एंजाइम था, उसी तरह मैग्नेट। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक है, ये थोड़ा सा आध्यात्मिक जाता है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे का, ये ऐसे कुछ सवाल रहा ना तो फिर कुछ रहता है, वरना आए और क्या चल रहा है क्या नहीं, ये नहीं। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपकी जो बॉडी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे काम करती है, ईएमएफ पे। और ईएमएफ का जो जनरेशन पॉइंट रहता है, साइंस भी मानता है, ऑरा कहा जाता है उसे, और होम्योपैथ भी जानते हैं, वाइटल फोर्स कहा जाता है उसे, वाइटल एनर्जी कहा जाता है उसे। तो ये जो ऑरा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो आपके ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम से जनरेट होती है, और ये आपको पृथ्वी के साथ, पृथ्वी के ग्रेविटी के साथ उसको कनेक्टेड रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये जो टीका है, ये आपको आपके बॉडी का पृथ्वी के साथ का जो इंटरकनेक्टिंग फील्ड है वो उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है। ये इनडायरेक्टली हम जो कहते हैं कि हम पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा इस चीज़ के इस मंडल के साथ जुड़ी हुई है, तो ये एक तरह से आपको डिस्कनेक्ट वो करता है। ये नैनो टेक्नोलॉजी है मैग्नेटिज्म की। नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत कुछ रिसर्च हो चुके हैं। तो ये एक तरह से स्पिरिचुअली भी आपको, जिस तरह से जो मैंने कहा है कि गॉड जीन को भी जिस तरह से कट किया जा सकता है, वैसे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी कट किया जा सकता है। स्पाइक प्रोटीन्स खरे आहेत का? तुम्ही जे CGI रिपोर्ट पाहिलेली आहे त्या गोळ्याची, त्याच्यावर पण स्पाइक्स प्रोटीन्स आहेत, तर ते नॉर्मल असतात, ते असतात, सगळ्या व्हायरसमध्ये असतात। सर, आप सिर्फ आध्यात्मिकता पर लोगों को जागरूक करें, ये उस लेवल के नहीं है रोहिणी जी, ये उस लेवल के नहीं है। ये आज भी अगर मैं बात करूँगा, इनको समझाया, इनको कई बार समझाया। जब कोई कोर्ट डिसीजन देता है ना, वो कोर्ट डिसीजन कायदा कानून बन जाता है। जब मेघालय कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि आपको फोर्सफुली टीका नहीं लग सकता है, आपके राइट ऑफ लिविंग के खिलाफ है, तो वो कायदा बन चुका है, वो कानून बन चुका है, कोई भी वहाँ पे फोर्स नहीं कर सकता है। अगर वो कागज, उस कोर्ट की कॉपी, उस ऑर्डर कॉपी आप किसी को भी दिखा दो, आप पे गुनाह दाखिल होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो कानून बन चुका है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दी है, वो इट्स अ ऑर्डर कॉपी। मगर ये इतने नहीं है, इनको ये सारा समझा के बताने के बाद भी ये पूछते हैं कि क्या करें। मैं कहता हूँ आप लेटर लिखिए, लेटर लिखने के बाद जब आपको जवाब आए, ठीक नहीं आए तो जो भी आएगा, आप पे कोई एक्शन लेने, उसको लेटर दिखा दीजिए, मैंने लेटर लिखा है, सरकार ने जवाब नहीं दिया, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने मेरा काम किया, कॉन्स्टिट्यूशन राइट से मैंने लेटर लिखा। मगर नहीं, 10 महीने हुए हैं, 1% लोगों ने भी लेटर नहीं लिखा, और यहाँ पे आके चिल्लाते रहते हैं हम कैसे बचे, हम कैसे बचे। सर, थोड़े क्या समझाएंगे इनको अध्ययन? इनको फर्स्ट तो योग और योगा में फर्क बताना पड़ता है। अष्टांग योग, भाई साहब, अष्टांग योग और योगा, इसमें फर्क है। मानव मरण चक्र से, रिकार्नेशन से जो मुक्ति पाने का मार्ग है, वो है योग, और वो आध्यात्मिक है। वो आप जाके राम कथा सुनने बैठे हो और आप जाके अपने रामायण देखा है तो आप आध्यात्मिक बन गए हो, ये नहीं होता। आप डिफरेंस समझिए। रावण भी मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति की थी, कंस ने भी मरने के बाद मोक्ष प्राप्ति की थी, राम जी भी मोक्ष प्राप्ति पे गए थे, कृष्ण जी भी गए थे, भगवान भी जाते हैं मोक्ष प्राप्ति पे, और जो हम दानव कहते हैं वो भी मोक्ष प्राप्ति पे जाते हैं। तो डिफरेंस समझे आप। कल मैंने मेरा एक पोस्ट शेयर किया था मेरे पुराने क्लिनिक का, जहाँ पे मैंने लिखा था, मैं उस भगवान का सेवक, कुछ से अज्ञानी मनुष्य, अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तो नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया विवेकानंद जी के बारे में।
देखो, मैंने वहाँ पे भी एक कमेंट किया था, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था। जब रावण मरा था तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जा उससे कुछ सीख क्या। तब रावण तो शैतान था, तो क्यों भेजा राम जी ने? क्योंकि उसके पास वो एक विद्वान था। भगवान शंकर पे उसने एक स्पेशल स्तोत्र लिखा था। हिमालय पर्वत जिसने हिलाया था महाबलशाली था, तो आप उस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो दुष्ट था, वो ये था, वो सब था। उसको पता था मैं मरने वाला हूँ। उसको उसके भाइयों ने सबने समझाया था, तब उसको पता था वो मरने वाला है। मगर उसको ये भी पता था कि ये उसकी डेस्टिनेशन है, ये उसको करना होगा, तभी वो मोक्ष प्राप्त होगी। तो ये आपकी जो सोच है कि आप समझते हो कि नहीं यही गलत है और यही पूरी तरह से राइट है, ये नहीं। अगर रावण नहीं होते तो राम जी बड़े नहीं बनते। तो रावण था, उसके संहार के लिए राम जी को आना पड़ा, और ये प्री डेस्टिनेशन था। अब इस पे जाऊंगा तो बहुत बातें होगी, फिर ये होगा, डाइवर्ट हो जाएगी। तो लेट इट बी। नमस्कार।